अब देखते हैं 26 को, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हमको निकालना है। ठीक है, आपको दिया हुआ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड 1,10,000। तो दोस्तों हम लोग जब कैश फ्लो के स्टेटमेंट बनाते हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम आपको सबसे लिखना पड़ता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। उसमें बनाते हैं नोट नंबर 1। तो दोस्तों नोट नंबर 1 हम लोग जब यहाँ पे बनाएंगे तो जो लिखा हुआ है हमारे सामने नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड कितना लिखा हुआ है 1,10,000। उसमें करते थे अपन जी, डी और पी। तो जी जनरल रिजर्व वाले आइटम यहाँ पे नहीं है, डी डिविडेंड है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड या अप्रूव्ड शेयरहोल्डर ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका मतलब क्या हो रहा है दोस्तों, जो डिविडेंड था प्रीवियस ईयर का इस साल क्या कर दिया, अप्रूव्ड हो गया है। इस साल हमने क्या कर दिया होगा, उसको पेड कर दिया होगा या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से माइनस कर दिया होगा, यानी अप्रोविएशन कर दिया होगा, तो प्लस करना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए आप इलस्ट्रेशन 15 से लेकर 22 तक देख सकते हो, जहाँ पे मैं आपको इसको डिटेल में समझाया हूँ। तो दोस्तों 1,10,000 प्लस करना पड़ेगा हमको कितना, 50,000। कितना हो जाएगा, 1,60,000। मैं लिख के समझाऊंगा, डोंट वरी, बस सुनते जाओ। उसके अलावा दोस्तों हम लोग को यहाँ पे और ध्यान देना है जी, डी और पी। यानी क्या होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स कितना है, 50,000 को ऐड कर देंगे और उसका अगर रिफंड होगा तो हम लोग दोस्तों माइनस कर देंगे। तो रिफंड यहाँ पे कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो प्रोविजन फॉर टैक्स इनकम टैक्स रिफंड कितना लिखा हुआ है, 40,000 को माइनस कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इनकम टैक्स पेड मैं आपको पहले बताया था, ये आता है दोस्तों ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस करके आता है। ठीक है, तो उसमें भी हम लोग इनकम टैक्स पेड कितना किए, 50 हम लोग नहीं दिखाएंगे, 40,000 को माइनस करके, तो वहाँ पर भी 10,000 दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी 10,000 एडजस्टमेंट होगा, वहाँ पर भी 10,000 का एडजस्टमेंट होगा। ठीक है, उसका देखो डेप्रिसिएशन लिखा हुआ है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट लिखा हुआ है, गुडविल अमोर्टाइजेशन लिखा हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट लिखा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग निकालते हैं ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे हमको दिया हुआ है आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड दिया हुआ है 1,10,000 रुपये। तो मैं लिख देता हुआ मैं आपको नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डिविडेंड कितना दिया हुआ, 1,10,000 में यहाँ पे लिख दिया हो दोस्तों। फिर क्या करूँगा, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, यहाँ पे ऐड करना जीटीपी, प्लस करना था जी, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है जनरल रिजर्व के बारे में, प्लस डी यानी क्या होता है डिविडेंड। तो डिविडेंड यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे डिविडेंड डिक्लेयर अप्रूव्ड बाय शेयरहोल्डर ड्यूरिंग द ईयर कितना आएगा, 50,000। ठीक है, तो लिखूँगा दोस्तों डिविडेंड अप्रूव्ड बाय शेयर होल्डर। दोस्तों शॉर्ट में लिख रहा हूँ ताकि एक बार टाइम वेस्ट ना हो। कितना है, 50,000 को मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगा क्योंकि माइनस हो चुका होगा, सिंपल सी बात है। प्लस क्या कर दूंगा मैं, प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा दोस्तों, करेंट ईयर का, ड्यूरिंग द ईयर कितना था, 50,000 ही था, तो 50,000 को ऐड कर दूंगा। और अगर दोस्तों किसी तरह से हम लोगों का रिफंड आया होगा तो माइनस कर दूंगा। तो प्रोविज़न फॉर टैक्स का रिफंड है ना, तो डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं इनकम टैक्स रिफंड। मतलब प्रोविज़न फॉर टैक्स का रिफंड नहीं होता, और हमने जो पेड किया है उसके हिसाब से क्या होता है दोस्तों, रिफंड होता है। तो माइनस कर दूंगा 40,000। ठीक है, क्या आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है तो उसको भी हम लोग को देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम नहीं है। यहाँ देखो क्या लिखा है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। अगर लिखा रहता लॉस बाय फायर, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में वो आता। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो चुका होगा, एकदम सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1,10,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000 माइनस 40,000। ये दोस्तों आ गया मेरा 1,70,000 रुपये। तो 1,70,000 हमारा आ चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1,70,000 रुपये। फिर दोस्तों मैं दो तक एडजस्टमेंट सिखाया था आपको, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो यहाँ पर कोई नॉन कैश आइटम ठीक है दोस्तों, ये आपको बताया था। डेप्रिसिएशन क्या है दोस्तों, इसको पर हटा देता हूँ वापस में ताकि आपको ध्यान में रहे। तो डेप्रिसिएशन दोस्तों यहाँ पे क्या है, नॉन कैश आइटम है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को ऐड कर दूंगा 20,000 रुपये को। ठीक है, नॉन कैश, तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन अमोर्टाइजेशन, प्रोविजन नहीं है अमोर्टाइजेशन है, कितना है यहाँ पे 40,000 रुपये। तो देखो दोस्तों कितना आसान होगा देखने का। तो डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन नहीं अमोर्टाइजेशन है, तो 20,000 और 40,000 को ऐड कर दूंगा मैं। तो डेप्रिसिएशन को
है ना, और अमोर्टाइजेशन को, अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल कितना लिखे थे दोस्तों, 20,000 और 40,000 को मैं ऐड कर दूंगा। और नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन कौन सी, इसको भी एडजस्टमेंट कर दूंगा। तो दोस्तों नॉन ऑपरेटिंग आइटम कौन कौन सी यहाँ पे, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट ये नॉन ऑपरेटिंग है, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट नॉन ऑपरेटिंग है। कितने हैं, 10,000 और 40,000। तो लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, उसके बाद गेन था, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड कितने कितने हैं दोस्तों यहाँ पर, 10 और 40। ठीक है, तो 10,000 को क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा, 40,000 प्लस हो चुका होगा क्रेडिट साइड में, तो माइनस कर दूंगा 40,000 रुपये को। ठीक है, इसका एडजस्टमेंट कर देंगे दोस्तों। उसके बाद अपन देखते हैं और कुछ है कि यहाँ पे क्या कुछ वर्किंग कैपिटल चेंजेस है क्या, यहाँ पे प्रोविजन टैक्स दिया है, यहाँ पे हो गया प्रोविजन टैक्स का हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, यहाँ पर डेप्रिसिएशन हो गया, लॉस, गुडविल, गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स रिफंड। दोस्तों सबसे आखिरी में यहाँ पे कुछ नहीं है वर्किंग कैपिटल चेंजेस के बारे में। तो जो अपन करते हैं ना एडजस्टमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो माइनस कर दूंगा मैं इनकम टैक्स पेड, इनकम टैक्स पेड। दोस्तों पेड मैंने किया था कितना, 50, 40 का क्या हो गया दोस्तों, रिफंड हो गया। ठीक है, तो 50,000 का पेड था, माइनस 40,000 का रिफंड हो गया। ओवरऑल 10 पे किया, तो 10 को माइनस करके मैं दिखा दूंगा, मेरा आ जाएगा दोस्तों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है दोस्तों, देखते कितना आया है, 1,70,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 प्लस 10,000 माइनस 40 माइनस 10। ये दोस्तों हमारा आंसर आया 1,90,000 का आंसर आया है, आ जाएगा 1,90,000 कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी।